यमन की सरजमीन हमेशा से अपनी तारीख, हिकमत और आजमाइशों के लिए मशहूर रही है। ये वो खित्ता था जहां तख्तो-ताज की चमक आंखों को खैरा करती थी, मगर इसी चमक के पीछे इक्तदार की बेरहम हकीकत भी छुपी होती थी। इसी यमन में एक आम सा नौजवान रहता था जिसका नाम सालिम था। सालिम न किसी शाही खानदान से ताल्लुक रखता था, न उसके पास दौलत थी, ना ही इक्तदार का कोई ख्वाब। वो बस एक सादा दिल, मेहनती और कनायत पसंद इंसान था। सालिम का काम बाजार में कपड़े बेचना था। दिन भर धूप में खड़े होकर ग्राहकों से बात करना, तोल तोल कर कपड़ा देना और शाम को थका हारा घर लौट जाना, इसकी रोजमर्रा जिंदगी थी। मगर एक बात इसे दूसरों से मुमताज बनाती थी, वो हर हाल में सच बोलता और किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता था। लोग कहते थे, ये लड़का गरीब जरूर है मगर दिल का बादशाह है। यमन के उस वक्त के बादशाह शाह यमन की हुकूमत ताकतवर थी, मगर उसके दिल में एक खौफ पल रहा था। नजूमियों ने उसे खबरदार किया था, ए बादशाह, तुम्हारी मौत करीब है और तुम्हारे बाद तख्त पर एक ऐसा शख्स बैठेगा जो न शाही खून से होगा, न महल में पला बढ़ा होगा। ये बात बादशाह के दिल में खंजर की तरह पैवस्त हो गई। उसने हर मुमकिन कोशिश की कि इस तकदीर को बदल दे। उसने कई बेगुनाहों को कत्ल करवाया, कई खानदान बर्बाद किए, मगर तकदीर को न रोका जा सका। एक रात बादशाह ने ख्वाब देखा। उसने देखा कि उसका ताज जमीन पर गिरा हुआ है और एक सादा लिबास में मलबूस नौजवान उसे उठाकर पहन रहा है। बादशाह हड़बड़ाकर उठ बैठा। इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया, अगर तकदीर मुझे हराना चाहती है तो मैं खुद तकदीर का खेल खेलूंगा। अगली सुबह बादशाह ने अपने खास दरबारियों को बुलाया। उसने हुक्म दिया, शहर में ऐलान कर दो कि एक ऐसा शख्स तलाश किया जाए जो ईमानदार, सच्चा और लालच से पाक हो। उसे महल में लाया जाए। लोग हैरान थे, आखिर बादशाह को ऐसे शख्स की क्या जरूरत थी। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों के नाम आए, मगर जब सालिम का जिक्र हुआ तो कई लोगों ने एक ही बात कही, अगर सच्चाई की बात हो तो सालिम से बेहतर कोई नहीं। सिपाही सालिम को महल ले आए। सालिम कांप रहा था। उसने कभी महल की दहलीज तक नहीं देखी थी। शाही दरबार में दाखिल होते ही उसकी आंखें झुक गईं। बादशाह ने उसे गौर से देखा और पूछा, सच बताओ, अगर तुम्हें इख्तिदार मिल जाए तो क्या करोगे? सालिम ने लरसती आवाज में जवाब दिया, बादशाह सलामत, इख्तिदार अल्लाह की अमानत है। अगर वो किसी को मिल जाए तो उसे इंसाफ करना चाहिए, वरना वो इख्तिदार उसके लिए वबाल बन जाता है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम सच कहते हो और शायद इसीलिए तुम खतरनाक हो। इसी दिन बादशाह ने एक अजीब ऐलान किया, ये नौजवान सालिम 3 दिन के लिए यमन का बादशाह होगा। इसके बाद जो तकदीर में लिखा है वो होगा। पूरा शहर हैरान रह गया। एक आम कपड़ा फरोश यमन का बादशाह, मगर किसी को मालूम न था कि ये ऐलान असल में एक गहरी साजिश का आगाज है। सालिम को शाही लिबास पहनाया गया, ताज उसके सर पर रखा गया और उसे तख्त पर बिठा दिया गया। सालिम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा, ये सब ख्वाब तो नहीं, या ये इक्तिदार मेरी आजमाइश है। उसे मालूम न था कि ये ताज सिर्फ 3 दिनों के लिए है और इन 3 दिनों में उसकी अक्ल, ईमान और किरदार का वो इम्तिहान होने वाला है जो सदियों तक याद रखा जाएगा। जब सालिम तख्ते यमन पर बैठा तो पूरा शहर हैरत, तजस्सुस और खौफ के मिले जुले जज्बात में डूबा हुआ था। लोग महल के बाहर जमा थे। कोई कह रहा था ये सब मजाक है, कोई कह रहा था ये किसी बड़ी आफत की अलामत है, मगर सालिम के दिल में सिर्फ एक ही बात गर्दिश कर रही थी, ये इक़्तिदार आर्जी है, मगर इसमें किया गया फैसला हमेशा बाकी रहता है। पहला दिन शुरू हुआ। शाही दरबार सजा। वुज़रा, काजी, जर्नैल और अमीर लोग कतार में खड़े थे। वो सब एक आम कपड़ा फरोश को तख्त पर देखकर दिल ही दिल में हंस रहे थे। किसी को यकीन नहीं था कि ये नौजवान एक दिन भी हुकूमत संभाल पाएगा। सबसे पहला मुकदमा पेश किया गया। 2 भाई जमीन के झगड़े में बरसों से एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। हर काजी पहले रिश्वत ले चुका था, मगर फैसला न हो सका। वुज़रा ने सोचा, आज देखते हैं ये नया बादशाह क्या करता है। सालिम ने दोनों की बात खामोशी से सुनी, फिर एक सादा सा सवाल किया, क्या तुम दोनों ने कभी सोचा कि ये जमीन तुम्हारे बाद किसकी होगी? दोनों खामोश हो गए। सालिम ने फैसला सुनाया, जमीन आधी आधी तकसीम होगी, मगर शर्त यह है कि इस जमीन की पैदावार का एक हिस्सा हर साल यतीमों और मिस्कीनों में तकसीम किया जाएगा। अगर तुमने लड़ाई दोबारा की, जमीन सरकार की होगी। ये फैसला सुनकर दरबार में सरगोशियां शुरू हो गईं। ये इंसाफ भी था और इस्लाह भी। दूसरा दिन आया तो एक और बड़ा इम्तिहान सामने था। एक ताकतवर सरदार पर इल्जाम था कि उसने एक गरीब शख्स के बेटे को नाहक कत्ल किया है। पुराना कानून यही था कि ताकतवर बच जाता और कमजोर रो रोकर मर जाता। वुज़रा ने सालिम को इशारा दिया, ये शख्स खतरनाक है, अगर आपने इसे सजा दी तो बगावत हो सकती है। सालिम ने गहरी सांस ली और कहा, अगर बादशाह खौफ की बुनियाद पर फैसला करे तो वो बादशाह नहीं रहता, गुलाम बन जाता है। उसने हुक्म दिया कि गवाहों को बुलाया जाए, सबूत पेश किए जाएं। जब जुर्म साबित हो गया तो सालिम ने वही सजा सुनाई जो कानून के मुताबिक थी, चाहे मुजरिम कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। ये खबर आग की तरह पूरे यमन में फैल गई। लोग कहने लगे, ये 3 दिन का बादशाह नहीं, ये तो इंसाफ का बादशाह है। मगर पर्दे के पीछे असल बादशाह शाह यमन खामोशी से ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में खौफ बढ़ता जा रहा था। वो समझ गया था कि नजूमियों की बात गलत नहीं थी। अगर ये नौजवान जिंदा रहा तो लोग हमेशा इसे याद रखेंगे। उसी रात शाह यमन ने अपने खास मुशीर को बुलाया और कहा, 3 दिन पूरे होते ही सालिम को कत्ल कर दिया जाएगा। तीसरे दिन से पहले ही साजिश तैयार हो चुकी थी। तीसरा दिन शुरू होने से पहले सालिम तन्हा महल की छत पर खड़ा था। वो सितारों को देख रहा था। उसके दिल में न गुरूर था न खौफ। वो खुद से कह रहा था, अगर ये 3 दिन मेरी पूरी जिंदगी हैं तो मैं चाहता हूं कि ये दिन अल्लाह को राजी करने में गुजर जाएं।
उस दिन उसने सबसे बड़ा फैसला किया। उसने शाही खजाने का बड़ा हिस्सा अवाम में तकसीम करने का हुक्म दिया। यतीमों, बेवाओं, कर्जदारों और गरीबों के चेहरे खुशी से रोशन हो गए। वुज़रा घबरा गए, ये खजाना तो बादशाह की ताकत है। सालिम ने जवाब दिया, ताकत खजाने में नहीं, दुआओं में होती है। शाम होते होते पूरे शहर में एक ही आवाज़ थी, काश ये बादशाह हमेशा रहता। मगर सालिम जानता था ये ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। उसने अपने दिल में अहद किया, अगर मेरी मौत भी आए तो मैं हक पर रहूंगा। और यूं 3 दिन की हुकूमत अपने इख्तिताम के करीब थी, मगर असल इम्तिहान अभी बाकी था। वो इम्तिहान जो साबित करने वाला था कि असल बादशाही ताज में नहीं, किरदार में होती है। सूरज गुरूब होने को था। यमन की फिजा में एक अजीब खामोशी थी, जैसे वक्त भी सांस रोके खड़ा हो। सालिम अपने कमरे में तन्हा बैठा था। उसके सामने न ताज की चमक थी, न तख्त की कशिश, बस एक पुरसुकून दिल था जो जानता था कि जो कुछ होना है वो अल्लाह के हुक्म से होगा। अचानक दरवाज़ा खुला। शाह यमन के खास सिपाही अंदर दाखिल हुए। उनके चेहरों पर सख्ती थी, मगर आंखों में अजीब सी शर्मिंदगी भी झलक रही थी। सालिम ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, मेरे 3 दिन पूरे हो गए। सिपाही खामोश रहे। कुछ ही लम्हों बाद असल बादशाह शाह यमन अंदर आया। उसके चेहरे पर वो गुरूर न था जो पहले दिन था। वो सालिम के सामने आकर रुका और बोला, तुमने वो कर दिखाया जो मैं बरसों में न कर सका। तुमने लोगों के दिल जीत लिए। सालिम ने सुकून से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैंने सिर्फ वही किया जो एक इंसान को करना चाहिए। शाह यमन की आवाज़ भर्रा गई, काश तुमने ये काम ना किया होता। अब तुम्हें जिंदा रखना मेरे लिए खतरा बन चुका है। ये सुनकर सालिम के चेहरे पर खौफ नहीं आया। उसने बस इतना कहा, अगर मेरी जान हक के रास्ते में जाती है तो ये सौदा महंगा नहीं। बादशाह ने सिपाहियों को इशारा किया, मगर उसी लम्हे दरवाजे के बाहर शोर मच गया। अवाम का हुजूम महल के बाहर जमा हो चुका था। लोग नारे लगा रहे थे, सालिम जिंदा रहे, इंसाफ का बादशाह वापस लाओ। शाह यमन घबरा गया। उसने सोचा कि अगर आज सालिम को कत्ल किया गया तो बगावत यकीनी है, मगर इक़्तिदार का नशा अक्ल पर गालिब आ चुका था। उसने एक और चाल चली। उसने ऐलान करवाया, सालिम को जलावत्ती की सज़ा दी जाती है। वो आज के बाद यमन की सरजमीन पर कदम नहीं रख सकेगा। ये सुनकर लोग खामोश हो गए। उन्हें लगा कि शायद यही बेहतर है। सालिम को रात ही रात शहर से बाहर छोड़ दिया गया। न उसके पास दौलत थी, न लिबास, न कोई मुहाफिज, मगर उसके पास वो चीज़ थी जो किसी बादशाह के पास कम ही होती है, लोगों की दुआएं। शहर से निकलते वक्त सालिम ने पीछे मुड़कर महल को देखा और आहिस्ता से कहा, 3 दिन के लिए मिला ये ताज, मगर उम्र भर का सबक दे गया। वक्त गुजरता गया। शाह यमन ज्यादा दिन जिंदा न रह सका। उसकी हुकूमत कमज़ोर पड़ गई, बगावतें शुरू हुईं और वो तन्हा मर गया, बग़ैर इज्जत, बग़ैर याद के। और सालिम एक गुमनाम मुसाफिर की तरह मुख्तलिफ शहरों में गया। जहाँ जाता अदल, सब्र और हिकमत की बात करता। लोग उसकी बातों में एक अजीब असर महसूस करते। कोई नहीं जानता था कि ये शख्स कभी यमन का बादशाह भी रह चुका है। कई साल बाद एक बुजुर्ग आलिम ने कहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक बादशाह देखा जो बग़ैर तख्त के भी बादशाह था। लोगों ने पूछा, वो कौन था? आलिम ने जवाब दिया, वो 3 दिन का बादशाह था, मगर उसकी बादशाही आज भी जिंदा है। सबक, ये कहानी हमें सिखाती है कि इक़्तिदार आर्जी है, किरदार हमेशा बाकी रहता है। असल ताकत इंसाफ में है, न कि तलवार में। जो अल्लाह पर भरोसा करे वो कभी खसारे में नहीं रहता। इंसान की अज़मत उसके ओहदे से नहीं, उसके अमल से पहचानी जाती है।